तो साथियों, आज आपके सबके लिए इस प्रैक्टिकल क्लास में अपन बात करेंगे कि भेड़ और बकरियों का जो आप दाना तैयार करते हो, भेड़ बकरियों को जो ग्रेन अपन खिलाते हैं, कंसंट्रेट जिसे बोलते हैं, उस दाने को कैसे तैयार करना है और उस दाने में कौन कौन से अपने को अनाज मिला करके बकरियों के लिए इस तरह का दाना तैयार करना है जिसको भेड़ या बकरी आराम से खा सके और उसका पाचन भी पेट में आराम से हो सके। क्योंकि सब पशुपालक या सब भेड़ बकरी पालक अपने पशुओं को दाना खिलाते हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं खिलाता, पर करते क्या है कि या तो उसे साबुत खिलाएंगे, तो साबुत खिलाएंगे तो वो दाना पेट में प्रॉपर पच नहीं पाएगा, उसकी मेंगनी में 30-40% या 50% तक उसका मेंगनी के अंदर दाना निकल जाएगा। आपने खर्चा भी किया है और उसका पशु को कोई उपयोग भी नहीं हो रहा। या फिर क्या होगा कि आपने कच्चा खिला दिया, पशु की पाचन शक्ति कमजोर है, उसके पेट में पच नहीं पाएगा, उसे अपच की भी समस्या आ सकती है, जिसे कुछ लोग बंद की समस्या के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या होगा कि आपने जो खनिज लवण जो आपने मिक्स किया है दाने के अंदर, वो भेड़ या बकरी खा नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होता है, या बारीक जो कोई चीज़ें हैं, बारीक जो आइटम है उसको भेड़ या बकरी खा नहीं पाती। तो इसीलिए इस तरह से पैलेट बना करके यदि भेड़ या बकरियों को आहार के रूप में दाना अपन खिलाते हैं तो उसका बेस्ट यूज़ है वो भेड़ या बकरी कर सकती है, और उससे पूरे उसका पाचन शक्ति भी सही बनी रहेगी और सभी तरह के पोषक तत्व जो भेड़ या बकरी को चाहिए वो उससे मिल जाएंगे। इस तरह का फीड आपने गाय भैंसों के लिए या दूसरे सभी पशुओं के लिए मार्केट में देखा होगा, जबकि आज तक भेड़ या बकरी के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा फीड बना हुआ नहीं आता। ये जो इंस्टीट्यूट है CSWRI, यहाँ पे आपने सब लोगों ने फील्ड में विजिट भी किए, देखा है भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं, सबको यहीं से फीड जाता है। पूरा का पूरा फीड इसी यूनिट में तैयार होता है। ये एनिमल न्यूट्रिशन की लैब है और अभी आपको सामने ये मशीन चलाएंगे तो और चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि एक बैलेंस फीड यानी एक ऐसा फीड जिससे पशु को सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाए, तो उसके लिए अपने को कौन कौन से कंपोनेंट मिलाने की ज़रूरत है, यानी कौन कौन सा दाना इसमें मिश्रण में अपने को मिलाना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो आप ये है अनाज यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन सोर्स है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अपने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तेल तीनों चीज़ों के लिए इसमें मिश्रण है वो करना होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप जो ले सकते हो, मक्का ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, ज्वार ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, और ऐसा लेना है जो आपके लिए सस्ता हो और पशु के लिए भी अच्छा हो, और सीजन के अनुसार भी आपको इन चीज़ों का सिलेक्शन करना होता है। जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो इसके अंदर जौ रखा है, सर्दी का सीजन आ जाएगा तो जौ रिप्लेस हो जाएगा बाजरा के अंदर, ठीक है। तो आप जौ और बाजरा को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हो। गर्मी में बाजरा खिलाओगे, पशु में हाँफने की दिक्कत ज़्यादा रहेगी, गर्मी की समस्या रहेगी, और सर्दी में यदि जौ खिलाओगे तो पशुओं को ठंड ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए सर्दी के अंदर बाजरा खिलाइए और गर्मी के अंदर जौ खिलाइए। फिर आप यहाँ जैसे मक्का देख पा रहे हैं, इसके अंदर मक्का भी मिक्स किया हुआ है। मक्का भी कार्बोहाइड्रेट का सबसे बढ़िया सोर्स है, और ख़ास करके जो मीट पे काम करते हैं, यानी जो खस्सी पे काम करते हैं या मीट पे काम करते हैं, उसके लिए मक्का है वो सबसे बेस्ट होता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। फिर आप यहाँ खलियाँ देख पा रहे हो, जैसे आपको बताया तेल और प्रोटीन का कोई सबसे बढ़िया सोर्स है तो क्या है, खलियाँ, यानी अपनी जो तेल निकालने वाले चीज़ें हैं उसके बाद का जो आइटम खली बच जाता है। खली मार्केट में सस्ते रेट में मिलती है। आज के टाइम में 20 रुपये से लेकर के 25, 26, 27, 28 या 30 रुपये तक मैक्सिमम खली का रेट है। हो सकता है आपके यहाँ सरसों की खली नहीं है तो आपके यहाँ मूंगफली की खली मिल सकती है, किसी के यहाँ मूंगफली की खली नहीं है तो तिल की खली मिल सकती है, या कोई दूसरी खलियाँ मिल सकती है। जो एडिबल ऑयल है, जो तेल अपन खाते हैं, उस तेल की खली आप भेड़ या बकरी या किसी भी पशु को खिलाओगे तो उसके आराम से खाएगा। फिर आप इसमें आगे की चीज़ देख पा रहे हो कि नमक यहाँ पे मिक्स किया है। नमक जब भी आप दाना तैयार करते हो पशुओं के लिए, किसी भी पशु का हो, उसमें नमक 2% होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और नमक भी मैंने आपको बताया कि जो बारीक नमक आता है वो अपने को नहीं खिलाना। बारीक नमक का मतलब जो टाटा का या जो साल्ट जिसे अपन नॉर्मली खाने के लिए अपन लोग काम में लेते हैं, वो नमक भेड़ या बकरी पशुओं को नहीं खिलाना। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक भी नहीं है, यानी पैसा उसका बहुत ज़्यादा है, 20 रुपये किलो कम से कम आ रहा है, और ये नमक आपको 20 रुपये में 10 किलो नमक मिल रहा है। तो आप यदि 20 रुपये का नमक एक तो आप एक दिन में खिला पाओगे, और वही नमक आप 1 महीने तक खिला पाओगे, यानी अपने को इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखना है। दूसरा, ये ओरिजिनल नमक है,
इसके अंदर जो आयोडीन होनी चाहिए वो इसमें सबसे ज़्यादा है। तो पशु को जो आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से गांठें होना, अनेक तरह की दिक्कतें हैं, वो इससे पूरी होगी, आपके लिए इकोनॉमिक होगा। तो नमक आपको अपने दाने के अंदर 2% मिलाना होता है। जैसे 100 किलो दाना तैयार किया है तो उसमें 2 किलो अपने को नमक मिलाना है। तीसरी चीज़ होती है मिनरल मिक्सर यानी खनिज लवण, यानी पशु के शरीर में जो माइक्रो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनको दूर करने के लिए अपन खनिज लवण मिलाते हैं। तो खनिज लवण भी आपको 1.5 से 2% अपने आहार में, भोजन में मिलाना होता है। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके बाद ये मशीन चलती है। मशीन चलने के बाद में इसमें नीचे दाना जाता है। ये दाना मशीन अपने ऊपर ले लेती है और फिर इसमें इसके टुकड़े होते हैं। पिसाई नहीं करनी आपको। भेड़ बकरी या किसी भी पशु को दाना देना है, उसकी पिसाई नहीं करनी, आटा नहीं बनाना। अपने को क्या करना है, उसे मोटा दलिया बनाना है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये आप देखो, यानी इसमें मोटा है दाना, मोटा दाना आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी पशु का आप दाना तैयार करो, उसमें आटा नहीं होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए। क्योंकि आटा पशु के पेट में जाके पचता नहीं, रूमन में जाकर के और नीचे जम जाता है, और उस आटे को बैक्टीरिया जो रूमन के जीवाणु है वो नहीं पचा पाते, जिसकी वजह से पशुओं के अंदर एसिडोसिस हो जाता है। तो अपने को कभी भी, चाहे कोई सा भी पशु, आटे की फॉर्म में दाना नहीं खिलाना, इस तरह से मोटा तैयार करना। तो ये मशीन अभी क्या कर रही है, आगे धीरे धीरे आप चलते रहिए। यहाँ से लिया और ऊपर गया, ऊपर से भी ये इसमें ग्राइंडर है, हैमर मिल जिसे बोलते हैं, यानी पीसने के लिए तोड़ने की मशीन दाने को तोड़ती है। तो इसमें दाना आ गया, इसमें टूटेगा, टूटने के बाद में फिर ये दाना इसमें जा रहा है मिक्सर के अंदर। मिक्सर का मतलब उधर आप देखा आप सबने कि दाना मिक्स नहीं है, कहीं कुछ डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया। वहाँ मिक्स करके डालेंगे तो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा, लेबर अपनी ज़्यादा लगेगी। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक इसमें आया और आगे इस मिक्सर में चला जाएगा। जैसे वो 2 क्विंटल दाना था, 2 क्विंटल इससे ग्राइंड होने के बाद में इस मिक्सर में चला जाएगा, इसमें सारा दाना मिक्स होगा। अब आप आगे देख पा सकते हैं कि मिक्स होने के बाद थोड़ा सा घेरा सबको देखिए। मिक्स होने के बाद दाने को आप इस फॉर्म में देख पा रहे हैं। अब इसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते, आपको सारी चीज़ें इसमें मिक्स दिखाई दे रही है। ना ही तो आपको इसमें एक जगह जो दिखाई दे रहा, ना ही आपको एक जगह मक्की या ना ही एक जगह खली, सारी चीज़ें इसमें टुकड़े के रूप में है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स होकर के आ गई। अब यदि दलिया, अब यदि आपको इसी फॉर्म में खिलाना है तो आप इसे खिला सकते हैं, या इसमें आप कुछ और एडिशन करना चाहिए, या इसका ब्लॉक आप बनाना चाहिए। ब्लॉक का मतलब आप जो छोटी गिट्टियां जो अपन खाने के लिए देख पा रहे हैं वो बनाना चाहें, तो फिर इसके अंदर मोलासिस ऐड करते हैं। क्योंकि सीधे की गिट्टी में मोलासिस का मतलब गुड़ का सॉल्यूशन, तो इसमें लगभग 5% तक मोलासिस इसमें मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में वो आपस में थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा। मोलासिस क्या काम करता है, चिपचिपापन उसका बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से फिर ये आगे इसमें शिफ्ट होता है। ये जो पैलेट मशीन जो है, इसमें आप देखेंगे आगे कि ये पैलेट्स बनाने के लिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं इस मशीन से जो बनती है, ये बनाने के लिए मोलासिस मिलाने के बाद वो दाना जो है वो ऑटोमेटिक इसमें आएगा, और यहाँ से ये प्रेशर पे काम करता है। ऊपर से इसमें प्रेशर लगेगा तो इस तरह की गिट्टियों की फॉर्म के अंदर ये पैलेट्स है वो निकलते जाएंगे। यहाँ से आप इसे हार्वेस्ट करके यहाँ से आप अलग करके पैकिंग कर सकते हैं। जैसे अब आपको आगे पैकिंग दिखाते हैं। ये दाना, ये जितना भी दाना है, ये जितने भी पैलेट्स हैं, ये इसी मशीन से बने हुए हैं। तो आप एक कच्चे दाने से लेकर के उसको ग्राइंड करने से लेकर के और इस तरह के पैलेट बनाने का काम आप भेड़ या बकरियों के लिए आपको 100 की स्ट्रेंथ में काम करना है या 1000 की स्ट्रेंथ में भेड़ बकरियों का काम करना है, तो आप आधे घंटे के अंदर इस तरह का पूरा कंप्लीट फीड आप अपने पशुओं के लिए तैयार कर सकते हैं। और आधे घंटे में भी जो तैयार करेंगे वो आपका कम से कम महीने भर आराम से चल जाएगा। क्योंकि भेड़ बकरी को बहुत ज़्यादा दाने की ज़रूरत नहीं होती। एक भेड़ या बकरी को रोज़ाना 250 से 300 ग्राम दाना मिल जाए तो उसके लिए सफिशिएंट है। और इस दाने में सारी चीज़ें मिली हुई आ गई, आपको अलग से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। ये आप सूखा खिला सकते हो, डायरेक्ट खिला सकते हो, इसमें कुछ नहीं डालना। इसमें आप देखो इसका जो साइज़ है वो छोटा रखा है। यदि आप बच्चों के लिए रखना चाह रहे हो तो इसमें और छोटी डाई आती है। डाई का मतलब यानी मशीन का जो पोर्शन है जिसमें से ये निकलता है वो उससे और भी छोटी आती है। तो आपको छोटे बच्चों के लिए चाहिए, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, दोनों में साइज का अंतर है।
ये छोटे बच्चों के लिए आ गया और ये बड़े एनिमल के लिए आ गया। तो यानी छोटा पशु बड़े को नहीं खा सकता इजीली, तो ये छोटे एक मिनट आप, तो आप दोनों चीज़ें इसमें अलग क्लियरली डिफरेंस कर पा रहे हैं। इसे भिगो के खिलाने की ज़रूरत नहीं है। भिगो करके यदि पशु को आप खिलाओगे, गाय भैंस को या भेड़ बकरी को, तो वो अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। पर यदि आप नॉर्मल ये खिलाते हो तो इससे सैलिवेशन ज़्यादा होता है, यानी पेट में लार, मुंह में लार ज़्यादा बनती है। और जितनी ज़्यादा पशु के मुंह में लार बनेगी, सूखा चारा खाने से लार बनती है ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लार बनेगी उतना ही उस पशु का पाचन अच्छा रहेगा। क्योंकि लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है और वो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। तो इस तरह से आप लोग अपनी भेड़ बकरियों के लिए या दूसरे पशुओं के लिए अपने घर में दाना अच्छे से तैयार कर सकते हो। एक और है, इसी तरह का यदि आप पैलेट मार्केट से लेके आओगे तो पहला तो इसमें जैसे और पूरा का पूरा ओरिजिनल ग्रेन है, दाना है, ऑर्गेनिक जो सारी चीज़ें हैं वो है, आपको मार्केट में इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये फीड आपको 22 से लेकर के 26-27 रुपए की रेट में पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि आप मार्केट से लेकर के आओगे कम से कम 32 रुपए किलो आज के टाइम में कम से कम मिलेगा। और उसमें भी आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो 35-40 रुपए किलो तक भी रेट आपको मिल सकता है, जो फिर भी वो क्वालिटी और नहीं है। आपके घर में जो सबसे अच्छा दाना है उसको तो आप क्या करते हो, मंडी में ले जा करके बेच देते हो, और फिर मंडी से बदले में सड़ा हुआ जो दाना लेकर के आओगे इस तरह का, वो आप पशुओं को खिलाते हो तो आपका प्रोडक्शन नहीं बन पाता। आपने हरियाणा पंजाब में देखा होगा, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो अपना दाना घर तैयार करते हैं, तभी उनकी भैंसें 30-30 लीटर दूध या 20-20 लीटर 25-25 लीटर दूध आराम से देती है। तो भेड़ बकरियों के लिए भी आप अपने घर में इसी तरह से दाना तैयार कर सकते हैं। गाय भैंस को भी खिला सकते हैं? सबको खिला सकते हैं दाना, किसी को भी आप खिला सकते हो। 12 महीने आप खिला सकते हो। दाना तो अपने को रेगुलर खिलाना है, ये वही दाना है, बस इसका फॉर्म चेंज हो गया। आपको यदि सर्दी में खिलाना है तो आप इसमें बाजरा ऐड कर दीजिए। आपको यदि गर्मी में खिलाना है तो बाजरे की जगह जौ ऐड कर दीजिए। और आपके पास गेहूं भी आप ऐड कर सकते हो, पर गेहूं इकोनॉमी थोड़ा सा कम है, गेहूं का रेट भी ज़्यादा है और गेहूं से ना ज़्यादा बेस्ट नहीं हो। पशु के लिए सबसे बेस्ट जो है वो जौ। और यदि आप ब्रीडिंग पे काम करते हो तो जौ खिलाना सबसे ज़्यादा जरूरी पशु को इसलिए है क्योंकि जौ से दूध बढ़ता है। मादा एनिमल में चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी कोई सा भी हो, जौ से दूध बढ़ता है पशुओं के लिए। तो आपको तो ब्रीडिंग के लिए दूध ज़्यादा चाहिए। और यदि कोई साथी मीट पे काम करता है, ब्रीडिंग पे काम नहीं कर रहा, खस्सी पे काम करता है, तो वो अपने फीड के अंदर मक्का और गेहूं का समावेश ज़्यादा करेंगे तो उससे उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मक्का और गेहूं। जबकि ब्रीडिंग पे कोई काम करता है तो मक्का और गेहूं को कम रखें और जौ और बाजरा को ज़्यादा रखें, क्योंकि जौ और बाजरा ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडेबल एनिमल्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए इकोनॉमिक और आपके लिए बढ़िया और बिल्कुल ताज़ा आप अपने घर में तैयार कर सकते हो। आप अपने नहीं लगा सकते तो 10 लोग मिलकर के इस तरह का एक प्लांट लगा सकते हो, 10 लोग उसमें काम कर सकते हो। नहीं, इस तरह की हर सिटी के अंदर ऐसी सुविधाएं अवेलेबल है। आप अपना दाना ले जाइए वहाँ पे और दाना ले जा करके आप अपना फीड वहाँ से तैयार भी करवा सकते हो। उनका जो भी चार्ज है 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये वो आप पे करके और अपनी मनपसंद का दाने से आप अपने पशुओं का फीड अच्छे से अच्छा फीड तैयार करवा सकते हो। और ये बिल्कुल एकदम शुद्ध है, जो चीज़ें आप अपने घर से लेकर के गए उसी का फीड बनेगा। तो ये आप खिलाओगे पशुओं को, प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक भेड़ या बकरी को नॉर्मल 200 से लेकर के या 250 से 300 ग्राम दाना चाहिए नॉर्मल। यदि वो बच्चे वाली है तो उसे कम से कम 100 ग्राम डोज अपने को बढ़ा देनी है, लगभग 400 ग्राम एक दिन में। जैसे सुबह आपने 150-200 ग्राम सुबह डाल दिया, 200 ग्राम शाम को डाल दिया। ब्रीडर आपका है तो लगभग उसे 350 से 400 ग्राम डेली ब्रीडर को खिलाइए। जब ब्रीडिंग का सीजन है, यानी जब बकरियां या भेड़ें आपकी गैपिन होने वाली है, तो उसकी मात्रा आप थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस समय उसे एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है। तो लगभग 100-200 ग्राम पानी आप ये खिलाने के बाद में इसमें इश्यू नहीं है। आप जब अकेला कोई सा भी दाना खिलाते हो तो उससे ज़्यादा इश्यू आ सकता है। इसमें मैंने आपको बताया कि 200-250 ग्राम या 300 ग्राम खिलाओगे तो यदि बाई चांस पशु पानी पी भी लेता है तो इससे ऑफ रे की या वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिक्स है। और कोशिश ये करिए कि 1 घंटे तक पशु को आप पानी ना पिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी बच्चे को खिलाइए, बड़े को खिलाइए, किसी को भी खिलाइए। इससे फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि मींगनी में ये साबुत नहीं आएगा, क्योंकि ग्राइंड फॉर्म में है, पशु के पेट में आसानी से पच पाएगा, गल पाएगा। एक मींगनी में नहीं आएगा, वेस्टेज नहीं जाएगा, आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत थी वो बच जाएगी। और पशु के लिए ये सबसे शानदार हो। आपने सब ने यहाँ पशुओं की हेल्थ देखी है, ऐसी बड़े मार्केट में बाहर आपको नहीं मिलती, सब हेल्दी हैं। वो इनके खाने की वजह से ही सबसे बेस्ट है।
सब भेड़ों को या सब बकरियों को या रेगुलर दाना मिलता है इस फार्म के अंदर। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि दाना रेगुलर खिलाइए भेड़ और बकरी को, गाय भैंसों की तरह। ये जरूरी नहीं है कि 1-1 किलो खिलाओ, चाहे 200-200 ग्राम दाना ही खिलाओ केवल, पर खिलाओ डेली। पशुपालक क्या करते हैं कि जब बच्चा देती है तब 2 महीने खिला दिया, बाकी 10 महीने से, उसकी वजह से फिर वो नुकसान होता है, पशु को फायदा नहीं होता। रेगुलर खिलाओगे कम पैसे में, यानी आपको कम दाना खिलाना पड़ेगा। 1-2 महीने खिलाओगे, आपको पाव 300-300 ग्राम खिलाना है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये यदि 200 ग्राम या 100 ग्राम भी रेगुलर खिला रहे हो तो भी आपके पशु का स्वास्थ्य डाउन नहीं है। अगर सर हरा चारा को देना उसके पहले अगर ये खिला दें तो फिर हरा चारा दें, कोई इश्यू नहीं है, ये आप आगे पीछे कर सकते हो, पर दाने और हरे चारे दोनों से पहले कुछ सूखा चारा खिलाना जरूरी है। सूखा चारा, खाली पेट ना ही तो दाना खिलाना और ना ही हरा चारा, ये आप आगे पीछे जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो। सूखे चारे में सर भूसा होता है इस तरीके का, वो आप कुछ भी खिलाइए जो आपके पास अवेलेबल है और जो बकरी या भेड़ खा ले, बाकी सब चीजें खाती है। दाना सेल भी होता है सर यहाँ पे? यहाँ सेल नहीं होता, यहाँ केवल है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। आपको बता रहे हैं कि ये 22 से लेकर के यहाँ थोड़ा सा फिर भी ये कॉस्टली पड़ेगा, 25 रुपये से प्लस इसका रेट। क्यों? क्योंकि नहीं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें रॉ मटेरियल है वो बाहर से मार्केट से यहाँ खरीदा जाता है, आपके घर में है, आपके खुद के पास है, आपके पड़ोसी के पास है, आपको इकोनॉमिक रेट में मिल जाएगा। 25 रुपये के राउंड फिगर है, 25 से भी कम इसकी कॉस्ट आपके यहाँ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जब बाजरे का सीजन होता है, अपन देखते हैं बाजरा 16 रुपये 17 रुपये मैक्सिमम। जो का अभी जो सीजन चल रहा था 15 रुपये तक मार्केट में जो मिल रहा था। ऑफ सीजन में आप जो खरीदोगे वही जो आपको 24-25 रुपये मिलेगा। उसके बाद जो भी चीज़ें आप सीजनल चीज़ें खरीद करके और अपना फीड तैयार कर सकते हैं। यदि आपके आसपास में जो अवेलेबल है और मक्का नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप मक्का खिलाओ, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप उसमें डालो। बस आपको ध्यान रखना है कि उससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। बैलेंस प्लस इकोनॉमिक। बैलेंस का मतलब उसमें पशु को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिले, इकोनॉमिक आपके लिए महंगा ना हो। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख करके रेगुलर ब्याने के बाद में थोड़ा दाना बढ़ाना, इसमें दिक्कत नहीं है इतना। क्यों? दिक्कत कब है? जब आप अकेला बाजरा खिला रहे हो और ब्याने के बाद में बाजरा खिलाओगे तो दिक्कत है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स है, इसमें भोजन को पचाने वाली भी चीज़ें हैं, मिनरल मिक्सर भी है, नमक भी है, खली भी है, प्रोटीन भी है, सारी चीज़ें हैं। ये आप रेगुलर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बकरी को पहले कभी नहीं खिलाया और ब्याने के तुरंत बाद आपने 1 किलो या आधा किलो बाजरा या मक्का या गेहूँ सीधा बकरी के आगे रख दिया, वो गलत है। वो नहीं है। मार्केट में इसकी छोटी मशीन मिल सकती है घर के? हाँ, छोटी मिलती है आराम से, मेरे ख्याल से 50-1,000 रुपये की मशीन आ जाती है। हाँ, छोटा आप अपने घर में 20-30 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल तक बनाने। ये तो क्या बड़ा सेटअप है, जैसे आप ये देखोगे तो ये तो आप यदि कॉमर्शियलाइज यदि आप फीड प्लांट लगाना चाहते हो, यदि आप एनएलएम स्कीम में या कोई दूसरी स्कीम में आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है। पर आप 100-200 या 500 बकरी के लिए करते हो तो उसके लिए आपके लिए ये बेस्ट नहीं है, आपको खर्चा बढ़ जाएगा इसमें। आप क्या करो कि इस तरह की छोटी मशीन ले आओ, छोटी मशीन 20-30 हज़ार रुपये की आ जाएगी, उससे आप दाने का दलिया बना लो, आप मिला खुद लो उसे फावड़े से, कस्सी से, और ये काम इसमें मिक्सअप का काम मशीन करिए, आप घर में कर लो, आपके पास लेबर की कोई इश्यू नहीं है। और उस तरह की छोटी जो पैलेट फॉर्म बनाने वाली जो मशीन है वो आप ले आओ, यानी 50,000 रुपये में आप अपने 500 बकरियों तक का दाना आराम से तैयार कर सकते हो अपने घर में। इससे बढ़िया और क्या होगा? और आप मार्केट से लेकर के आओगे तो 1 साल के अंदर वो 50,000 रुपये आपका फ्री हो जाएगा। मार्केट से कम से कम 5 रुपये का गैप तो मिलेगा, कम से कम 5 रुपये। एक तो वो मशीन लानी है, एक वो मशीन हो रही है, ये मशीन 2, यानी और इसमें भी छोटे साइज की आ जाएगी, इससे भी छोटे साइज की आ जाएगी जो आपका काम, यानी 1 घंटे में आपको 1 क्विंटल दाना भी तैयार करके दे रही है तो भी कर रही है। ये तो चक्की का काम कर रही है, चक्की वाला। हाँ, बिल्कुल पोल्ट्री का वाला आ जाता है, इसमें थोड़ा सा 50,000 रुपये में ये दोनों चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। और जैसे आप ये देखो इनका जो फॉर्मूला है, आप देखिए मक्का, जो मूंगफली की खल, तिल की खल या सरसों की खल, खनिज लवण, नमक, ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें मैंने बताई, ये की ये सारी चीज़ें मिला करके। अब मक्का किसी के पास में ज़्यादा है तो आप मक्का थोड़ा बहुत ज़्यादा रख सकते हो, किसी के मक्का महंगा पड़ रहा है और जो सस्ता पड़ रहा है तो जो को थोड़ा बढ़ा दो, या किसी के बाई चांस सर्दी का सीजन है तो उसमें आप वो दूसरी चीज़ बाजरा ऐड कर दो। अब हो सकता है किसी के तिल की खली महंगी पड़ रही है जबकि सरसों की सस्ती है, तो आपको जरूरी नहीं है तिल की खली डालो, आप सरसों की डालो।
वो अपने इकोनॉमिक्स के आधार पे अपने को ये चीज़ें तैयार करनी है, पर ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है। फिर आप जैसे देखो नमक 1% यानी 1 या 2% तक आप नमक मिला सकते हो। खनिज लवण आप 1 से लेकर के 2% तक मिला सकते हो। तो इस तरह से आप दाना तैयार करके पशु को खिलाओगे, कोई सा भी पशु चाहे क्यों ना हो, उसका प्रोडक्शन डाउन कभी भी नहीं होगा और ये दाना महंगा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दाना तैयार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और पशुपालक घाटे में इसी वजह से जाते हैं। खनिज मिश्रण, हाँ, ये क्या मतलब क्या मिक्सचर है? क्या तो मैं यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो रहा हूँ। खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सर जो कैल्शियम फास्फोरस के लिए जो पाउडर आप दुकान से लेकर के आते अच्छा वो हो, लाके डालते हैं। वही है खनिज मिश्रण। आप तो क्या किसान तो केवल कैल्शियम पाउडर बोलता है, जबकि वो उसमें अकेला कैल्शियम नहीं होता, उसमें 16 तरह के कैल्शियम के अलावा और पोषक तत्व होते वो हैं। पाउडर ला करके पाउडर ला मिक्सचर के में उसमें मिक्स कर दो बस। तो पाउडर सीधा आप पाउडर खिला नहीं सकते, इसमें आएगा तो इसके अंदर मिक्स होकर के आएगा तो बकरी या भेड़ आराम से खा लेगी। खनिज मिश्रण का मतलब ये है कि जिसमें कैल्शियम की तरह कम से कम वो 16 पाउडर पोषक आता तत्व है हो रहे हैं, वो मार्केट सारे इसमें मिले हुए वो हैं। पाउडर मार्केट से लाना होगा। मार्केट आप सरकारी संस्था इस संस्था से ले सकते हो, 60 रुपए किलो मिलेगा और यही पाउडर आपको बाहर 200 रुपए किलो मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप मार्केट से लीजिए, पैसे कम है और अच्छी चीज़ चाहिए तो सरकारी संस्थान से सस्ते रेट में अच्छी चीज़ लीजिए। हाँ, मिनरल मिक्सर